नमस्कार साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस योजना का आपके ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा। आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। जो 3,000 रुपए वार्षिक की बात हो रही है उसका वहन सरकार करेगी। यहाँ पर साथियों देखिएगा, एक प्रेस नोट देख लीजिएगा, यहाँ पर साफ साफ आदेश है। इसमें पार्थ सारथी सेन शर्मा जी द्वारा, अपर मुख्य सचिव उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो पैसा है 3,000 रुपए, वो शिक्षकों को नहीं देना है, ना ही रसोइयों को देना, ना ही शिक्षा मित्रों को देना, बल्कि वो सरकार देखेगी। सरकार जाने कैसे करना है। फिलहाल आप सब लोगों के लिए ये योजना बिल्कुल फ्री है। सरकार इसका खर्च वहन करेगी, किसी की जेब से नहीं जाएगा। पहली बात दोस्तों, ये मैंने कहा ये आपके लिए बता दूं। अब साथियों सबसे बड़ी बात है, काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर इसमें कौन कौन सी बीमारी का इलाज आएगा, और इसमें काफी लोग पूछ रहे हैं कि कौन कौन से परिवार के लोग आएंगे। अभी एक महिला कह रही सर मेरे ससुर है, सास ससुर है, क्या उनका कैशलेस ये हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं। आखिर ये योजना किन किन के लिए मैं आपको बताऊंगा। और आपको एक बात बता दूं, अगर पहले से ही आपकी कोई आयुष्मान योजना चल रही है तो आप इसमें नहीं जा सकते हो, आप ये बन नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पहले से ही आयुष्मान योजना चल रही है। और काफी लोग रिटायर ही है, जैसे कोई पेंशनर है, सरकारी नौकरी करी है, रिटायरमेंट हो जाता है, उसके पास कोई स्कीम नहीं है, तो निश्चित वो इसमें आ सकता है साथियों, वो इसका योजना का लाभ पात्र हो सकता है। तो साथियों आज मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ कौन कौन सी बीमारियां आएंगी इसमें, और कौन कौन से आपके सवाल हैं। सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या है क्या नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, जिन शिक्षकों के आधार पर या उनके परिवार के सदस्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश से बाहर का पता है, वे आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये जो योजना है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, इसलिए आपका एड्रेस उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, ना कि कहीं और का होना चाहिए। पहली शर्त ये है। तो इसलिए वो अपना वर्तमान पता है वो अपना सही करवा लें, उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए। कुछ लोग जिन्होंने प्राइवेट कंपनी से कोई हेल्थ स्कीम लिया है, वह लोग ऑलरेडी अप्लाइड हैं, तो वो लोग एडिट करके सूचना पूर्ण करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने कोई प्राइवेट आपका कोई इंश्योरेंस चल रहा है तो निश्चित ही आप उसकी सूचना इसमें डाल सकते हो, आपका फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट बार आप उसको मत लेना, प्राइवेट को यही आप करने देना। परिवार के बच्चे या पति परिवार के बच्चे या पत्नी सभी का आधार कंपलसरी है। जिनके आधार अभी नहीं है, बाद में आधार बनवाकर एड डिपेंडेंट में जोड़ा जा सकता है। अगर बच्चा 5 साल से कम है तो उसे माँ की आईडी पर लाभ मिलता रहेगा। देखिएगा, बच्चा 5 साल से कम है तो चूंकि 1 साल का भी अगर आप डाल रहे हो ना, तो भी आधार चाहिए, तो भी बच्चे का आधार लगेगा अगर आप 1 साल का भर रहे हो। तो इसलिए आपको एज ए डिपेंडेंट के तौर पर रखा जाएगा कि वह माँ के डिपेंडेंट है, और बच्चे का नाम ऐड कर सकते हो। तो बेहतर यही है कि आप बच्चे की एज कम से कम रखिएगा, और जैसे ही बच्चे का आप आधार बनवा लो तो वो ऑटोमेटिकली वो एज अपने आप ले लेगा। ठीक है, तो बेहतर यही है कि अभी आप बच्चों की एज जो है 1 साल से कम रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सके तो जल्दी से जल्दी उसका आधार बनवाइएगा। अगर 5 साल का बच्चा है, 5 साल से ऊपर तो फिंगरप्रिंट लगेंगे, और 5 साल से कम छोटा है तो बिना फिंगरप्रिंट के ही आधार बनता है। तो आप चाहो 1 दिन के बच्चे का भी आधार बन सकता है, वो माँ बाप के बेस पर बन जाता है। और लेकिन जब बच्चा 5-6 साल का हो जाता है तब फिंगरप्रिंट हो जाते हैं, तभी आप आधार बनवा लीजिए। बाद में इसको आधार नंबर डाल देना तो वो आधार मान्य हो जाएगा। चलेगा साथियों, और मैं आपको बता दूं, देखिएगा, यदि पति पत्नी दोनों शिक्षक है तो प्रयास करें दोनों लोग अलग अलग भरें, जिससे अतिरिक्त लाभ मिल सके। जैसे हस्बैंड वाइफ वो यूपी में ही है, टीचर्स हैं, तो दोनों एक साथ नहीं भरे बल्कि अलग अलग भरे दोनों फॉर्म। हाँ, बच्चों को दोनों लोग जोड़ें, परिवार के सारे सदस्यों को दोनों लोग जोड़ें, एक को ना जोड़ें। ठीक है। विवाहिता पत्नी विवाहित महिला अपनी माता पिता का नाम नहीं जोड़ सकती यदि पति कार्यरत नहीं है, और सास ससुर पेंशन भोगी या वेतन भोगी नहीं है, और मासिक आय कम है, तब उन्हें आश्रित में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे वाइफ है, जैसे कोई आपकी वाइफ है, तो वो अपने मम्मी पापा का नाम नहीं जोड़ सकती। मैं आपको बता दूं, अपने मम्मी पापा को वो नाम नहीं जोड़ सकती है। हाँ, अपने सास ससुर का नाम जोड़ सकती है, इसमें कहा गया है, विवाहिता है तो। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि पति कार्यरत नहीं है, आप नौकरी में हो, तब भी आप हस्बैंड का नाम जोड़ सकती हो। और सास ससुर अगर पेंशन भोगी है तो भैया पेंशन ही मिल रही, वेतन तो नहीं मिल, तब भी आप उनका नाम जोड़ सकते हो। और
बाबू या फोर्थ श्रेणी कर्मचारी साथियों के लिए अभी ऑप्शन नहीं आया है। अगर बेसिक विभाग में कोई बाबू है या कोई चपरासी, अभी उसके लिए ऑप्शन नहीं आया है। जल्दी ऑप्शन आ जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। देखिएगा, मैं आपको बताऊं परिवार का क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ परिवार। परिवार या आश्रित जोड़ने की नियमावली देख लीजिएगा। परिवार का तात्पर्य सेवा के सदस्य का यथास्थिति पति पत्नी और, मतलब और जो हो जाएंगे पति पत्नी और हो गए, दो माता पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित तलाकशुदा परित्यक्त पुत्री, अविवाहित तलाकशुदा परित्यक्त बहनें, आवश्यक भाई और सौतेले माता पिता से है। तो यहाँ पर आप लोग, अगर आपके सौतेले माता पिता, आप उसे जोड़ सकते हो। आपकी कोई बहन है या नंद है, उसकी शादी हो गई फिर टूट गई, या विधवा हो गई वो आपके साथ रह रही है ना, या उसकी शादी नहीं, तो वो जोड़ सकते हो आप। मतलब अनमैरिड आप जोड़ सकते हो। लेकिन अगर पति एक्सपायर हो गया है तो वो आपके घर रह रही, तो आप उसे जोड़ सकते हो, है ना। या फिर विधवा है, यानी कि या उनका डिवोर्स हो गया है या शादी नहीं हुई है, तब भी आप उसे जोड़ सकते हो। ठीक है। जो मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के अच्छादित कार्मिक पूर्णतः आश्रित है और सामान्यतः मुख्यमंत्री कैशलेस शिक्षा योजना के अच्छादित कार्मिक का निवास कर रहे हैं। टिप्पणी देखिएगा, किसी परिवार के ऐसे सदस्य जिनका उपचार आरंभ होने के समय सभी स्रोतों का आय 3500 और रुपए 3500 प्रतिमाह मूल पेंशन में महंगाई के योग से अधिक ना हो तो पूर्णतः आश्रित माना जाएगा। अब आश्रितों के लिए आयु सीमा क्या आश्रित है? जो पुत्र सेवायुक्त हो जाने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो। पुत्री सेवायुक्त हो जाने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो। यानी जैसे आपकी बच्ची है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब आप किसी भी एज में जोड़ सकते हो। जैसी शादी हो गई उसको आप फिर नहीं जोड़ पाओगे, उसको आप बाहर निकाल दोगे। ठीक है। ऐसा पुत्र जो मानसिक या शारीरिक स्थायी निश्चितता से ग्रस्त हो, जीवन प्रत ये रहेगा। कोई बच्चा है, बीमारी है, तो आप किसी भी समय जोड़ सकते हो। और तलाकशुदा पति से हटाई गई, यानी पति ने उसको निकाल दिया है। विधवा आश्रित पुत्रियों और विवाहिता तलाकशुदा पति से प्रत्याज विधवा आश्रित बहनें जीवन प्रत्यय, ये भी हमेशा रहेंगी। लेकिन विधवा होनी चाहिए या पति ने छोड़ दिया ऐसी होनी चाहिए। और आवश्यक भाई वयस्कता प्राप्त करने तक, आपका कोई भाई है जो भाई साहब 18 साल से नीचे का, तो आप जोड़ सकते हो। और बाद में जब हो जाएगा 18 साल से ऊपर तो फिर उसका हक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर साथियों ये है। अब चलेगा साथियों, मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से आपकी बीमारियां आएंगी, क्योंकि बीमारियां जरूरी है जानना। देखिएगा, मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या चीज है। प्रति परिवार 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा है। मैंने हॉस्पिटल की लिस्ट भी डाल दी है, मेरा एक वीडियो है, आप जाके देख लीजिएगा। आपके शहर में, जिले में कौन से हॉस्पिटल इसमें आ रहे हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। सरकारी निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार मिलेगा। और सूचीबद्ध अस्पतालों में पूरे देश में पोर्टेबिलिटी, भारत में कहीं भी इलाज हो जाएगा। परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। पहले से मौजूद बीमारियां पहले दिन ही हो जाएंगी कवर। दवाइयां, जार, सर्जरी, आईसीयू, अस्पताल में भर्ती का खर्चा शामिल है। और पेपरलेस क्लेम मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कुल 6439 सूचीबद्ध अस्पताल है उत्तर प्रदेश में। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं कौन कौन सी इसमें बीमारियां आएंगी। हृदय रोग आ जाएगा, कैंसर चिकित्सा आ जाएगी, स्त्री रोग आएगा, गुर्दा रोग आएगा, मूत्र रोग आएगा, तंत्रिका रोग आएगा, सामान्य शल्य चिकित्सा आएगी, नेत्र रोग आएगा, कान, नाक एवं गला आएगा, बाल रोग आएगा, स्त्री एवं प्रसूति रोग आएगा, जलन उपचार आएगा, ट्रामा केयर, क्रिटिकल केयर मेडिसिन। और पैकेज का मैं आपको बता दूं कौन कौन सा आएगा इसमें। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी आएगा, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ आएगा, कीमोथेरेपी आएगी इसमें, कैंसर सर्जरी आएगी, घुटना प्रत्यारोपण यानी नी रिप्लेसमेंट आएगा, कूल्हा प्रत्यारोपण आएगा, हिप रिप्लेसमेंट, डायलिसिस, मोतियाबिंद सर्जरी, हार्निया रिपेयर और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर सर्जरी आएगी। अब देखिए और कौन कौन सी इसमें सर्जरी आएगी, जो ऑपरेशन होते हैं। देखिएगा, हृदय जो आपकी हार्ट से रिलेटेड सर्जरी वो आएगी, न्यूरो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी, सामान्य सर्जरी, चिकित्सा उपचार में कीमोथेरेपी, डायलिसिस, क्रिटिकल केयर उपचार, संक्रामक रोगों का प्रबंधन, डे केयर प्रतिक्रिया, आपकी मोतियाबिंद आ जाएगी, सर्जरी, कीमोथेरेपी, शर्त और छोटी सर्जरी। और आपातकालीन सेवाएं आएंगी, ट्रॉमा केयर, दुर्घटना प्रबंधन, आईसीयू में भर्ती। अब देखिएगा इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। बेड शुल्क आपको रहेगा, इसमें नर्सिंग शुल्क रहेगा, सर्जन शुल्क रहेगा, ऑपरेशन थिएटर शुल्क रहेगा, दवाइयां एवं उपभोग सामग्री रहेगी, और जितनी जांचें होती हैं वो आपकी फ्री रहेंगी। रक्त, आपका ब्लड भी अगर चढ़ रहा है वो भी फ्री रहेगा। और कोई भी कृत्रिम अंग है वो इम्प्लांट हो रहे हैं तो वो भी इसमें साथियों रहेंगे। और जैसे आप भर्ती होगी आपको 5 दिन का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। 5 दिन बाद अगर लगेगा कि भैया 15 दिन तक आप एडमिट रह सकते हो तो 15 दिन लास्ट आप एडमिट रहोगे।
उसके बाद साथियों 15 दिन के बाद आप फॉलोअप देखभाल में हो जाओगे, यानी कि आप अपने परिवार जाए, आपको छुट्टी मिल जाएगी। 15 दिन तक आपका इसमें ट्रीटमेंट है और साथियों 5 लाख रुपए आपको हर साल इसका पैसा आएगा। तो फिलहाल साथियों आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। धन्यवाद।